Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, find the percentage decrease in the weight of a body what when taken to a depth of 32 kilometer from below the surface of the earth, given the radius of the earth is 6400 kilometers. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, दिस इज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द डेप्थ। लिख सकते हैं वेरिएशन इन जी में आपका वेरिएशन आ रहा है किसके कारण? ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ मतलब हम अर्थ की सरफेस के बिलो जा रहे हैं, तो उसके कारण जो आपका जी में जो आपका वेरिएशन आ रहा है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, अब देखिए वेट क्या होता है आपका? वेट होता है आपका मास टाइम्स ग्रेविटी। तो अगर अगर आपका वेट में डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए मास तो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मास तो कांस्टेंट ही रहता है। वेट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो जी की वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जी की वैल्यू घटती है बढ़ती कब है? जब हम अर्थ की सरफेस से अबव जाते हैं या फिर बिलो जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हम बिलो जा रहे हैं, व्हेन टेकन टू ए डेप्थ। ठीक है, हम डेप्थ में जा रहे हैं। तो देखिए जो एक्सीलरेशन का वेरिएशन होता है, मान लीजिए वो आपका उस पॉइंट पर क्या है, जी डेस है, उसका वेरिएशन हम लिखते हैं जी डेस इजिकल टू जी इंटू 1 - h/r। ठीक है, सॉरी ये h नहीं होगा यहाँ पर, ये अपॉन d/r लिख सकते हैं इसे। ठीक है, हम यहाँ पर डेप्थ के साथ देख रहे हैं तो इसको हम h या d कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका आएगा 1 - d/r। ठीक है, d की आपकी डेप्थ कितना हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो उसने हमें बोला परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट, तो हमें जी डैश की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी, जी इंटू 1 - d/r। डी कितना है यहाँ से आपका 32 किलोमीटर डिवाइड बाई आर, आर की आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये आपका 6400 किलोमीटर, हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी जो जी डेस की वैल्यू आएगी वो आगे जी इंटू 1 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 200। यस, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 200 यहाँ से ऐसा जाएगा। और जी की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 199 डिवाइड बाई 200। ये क्या आ गया आपका नया जी डेस की वैल्यू आपकी इतनी आ गई है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा गया था परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट, वेट में कितना डिक्रीज आएगा उसका हमें परसेंटेज यहाँ पर बताना है। तो देखिए, अब हमसे यहाँ पर बोला था कि परसेंटेज चेंज बताना। परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम यहाँ पर देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए वेट में परसेंटेज चेंज बताना है हमें, तो वेट को हम लिख सकते हैं चेंज कितना होगा। वेट में क्या होता है आपका मास, तो आपका ऐसे ही रहेगा, चेंज किस में होगा आपका जी में होगा, जी की वैल्यू में आपका चेंज होता है। तो चेंज आपका आ जाएगा यहाँ से देखिए जो फाइनल वैल्यू आएगी वो तो लेस आएगी, तो हम लिख सकते हैं जी माइनस जी डैश डिवाइड बाई, ये आपका चेंज हो गया, डिवाइड बाई ओरिजिनल वेट, ये आपका क्या हो गया, चेंज इन आ गया। और परसेंटेज चेंज बोला है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा, वेट में जो चेंज आया है इन परसेंटेज, ये हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एम से आप एम कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा जी माइनस जी डैश डिवाइड बाई जी इंटू 100। ये आपका यहाँ से क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देखिए इसमें आप पुट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से आपको गिवन हो गया है कितना, जी डैश डिवाइड बाई जी की जो वैल्यू आई है यहाँ से आपकी, जी डैश डिवाइड बाई जी की वैल्यू ये आपकी आई है 199 डिवाइड बाई 200। इस ये आपका यहाँ पर इतना वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - g डैश डिवाइड बाई जी इंटू 100। ये हम इसके यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 - g डैश डिवाइड बाई जी को हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 - 199 डिवाइड बाई 200 इंटू ऑफ 100। 100 ये आपका आपका लास्ट में परसेंटेज के लिए है। इसको आप करेंगे तो आएगा 200 माइनस 199, ये आपका 1 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, और यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 या फिर 0.5%। ठीक है, इतना क्या है आपका परसेंटेज चेंज इन द वेट आएगा। ठीक है, उसने हमसे ये पूछा था कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी। परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ उसका, 0.5% हुआ है। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज का वेट यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि डिक्रीज इन द वेट कितना हुआ है। देखिए जी माइनस जी डेस किया है। ठीक है, जी मैंने डिजिट इसलिए कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, आपका जो जीडेस आएगा, जीडेस हम नीचे की तरफ जाएंगे तो जीडेस की वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज होती है, बढ़ती तो नहीं है। तो जी आपका ग्रेटर क्वांटिटी है इसलिए पॉजिटिव आए, तो जी माइनस जीडेस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका एब्सोल्यूट है। ठीक है, डिवाइड बाय उसने बोला है कि परसेंटेज चेंज किससे, ओरिजिनल से, तो डिवाइड बाय जी हमने यहाँ पर ओरिजिनल लिखा है, और परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.5%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2%। आपका यहाँ पर कितना होगा, 1/2% क्या होगा यहाँ पर आपका, 1/2% क्या होगा, डिक्रीज इन वेट, 1/2% डिक्रीज होगा। ठीक है,
डिक्रीज होगा 1/2%. So this is our final answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the very best. Thank you so much.